वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 1.1 है इसके प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 को हम लोगों ने कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 2 को करना सीखेंगे। तो आइए हम पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न हमारा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मतलब ये दोनों जो है संख्या, ये युग्म कहलाएगा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो इस युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। यानी यहाँ जो संख्या दिया गया है इसका पहले हम एचसीएफ निकालेंगे और फिर हम इसका एलसीएम निकालेंगे और फिर हम जांच करेंगे कि क्या इन दोनों संख्या का जो गुणनफल है, यानी इन दोनों संख्याओं को जो गुना करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगा, क्या वही संख्या इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने के बाद प्राप्त होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे इस प्रश्न को हल किया है। तो आइए समझते हैं कि हमने इस प्रश्न को हल कैसे किया है। तो सबसे पहले 26 का जो है गुणनखंड यहाँ पे निकाला गया है। तो 26 को 2 से अगर हम इसे विभाजित करेंगे तो 13 बार में कटेगा और 13 को हम 13 से काटेंगे तो ये कटेगा 1 बार में। उसी प्रकार से 91 को भी हमने यहाँ पे खंड किया है। तो 91 को 7 से काटेंगे तो कटेगा 13 बार में और 13 को फिर हम काटेंगे 13 से तो ये कटेगा 1 बार में। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये जो 26 है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और 26 बराबर लिखेंगे 2 गुने 13 गुने 1, 2 गुने 13 गुने 1, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी है। उसी प्रकार से 91 को भी हम लिख सकते हैं 7 गुने 13 गुने 1, क्योंकि इसका गुणनखंड जो है वो 7 है, 13 है और फिर 1 है। इसलिए हमको यहाँ पे 7 गुने 13 गुने 1 लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ का मतलब हो गया महत्तम समावर्तक। तो 26 का जो गुणनखंड है और 91 का जो गुणनखंड है, इन दोनों के गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ संख्या आता है उसके गुणनफल का मान ही एचसीएफ होता है। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों में 13 मिल रहा है तो हम यहाँ पे 13 लिखे हैं और फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो है 1 मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 1 को लिखे हैं। तो 13 गुने 1 को जब किया जाएगा तो हो गया हमारे पास 13। क्या हो गया? 13। तो ये जो 13 हो गया यही हमारा हो गया एचसीएफ। फिर देखिए हम नीचे में जो है वो लिखे हैं एलसीएम बराबर। तो जो 26 वाले गुणनखंड में और जो 91 वाले गुणनखंड में जो हमें मिलेगा पहले हम लिखेंगे। जैसा कि अभी हमने कहा था कि 13 और जो 1 है, और यहाँ पर भी देखते हैं कि 13 और जो है 1 है, ये दोनों लाइन में हमारा जो है वो मिल रहा है। तो पहले हम यहाँ पर 1 और गुने 13 लिखेंगे और बाद में जो संख्या बच जाएगा, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर वाले में 2 बचा है और नीचे वाले में हमारा जो है 7 बचा हुआ है। तो 2 और 7 को भी हम जो है इसको एलसीएम वाले लाइन में लिख लेंगे और उसके बाद सभी संख्याओं को गुना करेंगे, यानी 1 गुने 13 गुने 2 गुने 7, तो हमारा जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा 182। तो हमारा जो एलसीएम हो गया, वो एलसीएम का जो मान है वो हो गया 13 और जो एलसीएम का मान है वो हो गया हमारा 182। अब हम यहाँ पर
जांच करेंगे तो हम पहले लिखेंगे यहाँ जांच और फिर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं हैं? दो संख्याएं। तो पहली संख्याएं थी हमारी 26 और दूसरी संख्याएं हैं 91। तो इस दोनों संख्याओं को हम यहाँ पे क्या करेंगे? गुना करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर गुना किया है 26 गुने 91। तो 26 को अगर हम 91 से गुना करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 2366। आइए हम इसे देख लेते हैं कि 26 और 91 को हम अगर गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 26 और 91 को गुना किया गया है। 6 एकम 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। उसके बाद हम फिर नीचे में गुना करके लिखेंगे तो 9 गुने 6, 9 छक 54 के 4 हासिल 5 बच गया। 9 तीन 18, 18 5 हो गया 23। फिर इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ हो गया 6, यहाँ पे हो गया तुम्हारा 6, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 2, यानी 2366 जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे 2366 को यहाँ पे दर्शाया है। उसी प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ को अब क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो एचसीएफ का जो मान है और जो एलसीएम का मान है उसको हम यहाँ गुना करेंगे। तो हमारा एचसीएफ का मान क्या था? एचसीएफ का मान था हमारा 13 और एलसीएम का मान कितना था? तो 182। तो 13 और 182 को हम यहाँ गुना करेंगे। तो आइए इसे हम देखते हैं कि 13 और 182 को, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 182 और 13 को हमने यहाँ पे गुना किया है। तो 3 दूनी हो गया 6। उसके बाद जो है 3 8 24 के 4 हासिल 2 और 3 और 2 हो गया 5। फिर यहाँ से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 1 एकम 1। इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ हो गया 6, 4 2 यहाँ पे हो गया 6, 8 5 13 3 हासिल 1 और 1 1 हो गया 2। इसलिए हम यहाँ पे जो एलसीएम का जो मान है वो लिखेंगे 2366। तो आप देख रहे हैं कि जब दो संख्याओं को हमने गुना किया तो हमारे पास 2366 जो है वो प्राप्त हुआ। और जब हमने एचसीएफ और एलसीएम को गुना किया तो यहाँ पर भी हमारा 2366 जो है वो प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो ये हमारा जो है सत्यापित हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रश्न को जो है सत्यापित कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप भी इस प्रश्न को इसी प्रकार से हल कर लेंगे।